नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जी के पॉइंट टू पॉइंट जीरो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज जो सीईटी का पेपर लगा है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये, और इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा चुके हैं। जिस भी साथी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने अलग से फोल्डर बना रखा है, वहाँ आपको पेपर मिल जाएगा। तो इस पेपर में प्रश्न रिपीट होते हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं, जिस भी साथी ने जो पिछले हमारे जो प्रीवियस पेपर डाल रखे हैं वो नहीं देखे तो वो जाकर देख ले, और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। राजस्थान करंट अफेयर्स की हमने बेहतरीन प्रश्नोत्तरी कर रखी थी, शुरू कर रखी थी। उस प्रश्नोत्तरी में से 10 से 15 प्रश्न हम करवाते थे। उसमें से आपको प्रत्येक वीडियो में से लगभग प्रश्न देखने को मिला है। तो आप वो प्रश्नोत्तरी जाकर देख सकते हैं। आने वाले रीट जो सीईटी एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए लाभदायक होगी। और आपको बता दूं, प्रीवियस जो पेपर के हम प्रश्नोत्तर डाल रहे हैं वहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको प्रत्येक प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेगा। और हाँ, जो साथी आज हमारे साथ नया जुड़ा है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि तब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं, आज का जो पेपर लगा है उसका एनालिसिस करते हैं। आज का पहला प्रश्न था हमारा, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, डांड जो अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप हैं इन्हें क्या कहते हैं? डांड या बरखान। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेट देखोगे तो बरखान कहलाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारा हिंदी से संबंधित। तो कपिल आम कहता है, वाक्य में क्रिया बतानी थी। तो इसमें कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कपिल आम खाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो राजस्थान जी के प्रश्न हैं लगभग वहाँ से देखने को मिले हैं। तो एक बार आप जो हमने प्रीवियस पेपर के प्रश्न डाले थे उन्हें जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? तो भूमि का कटाव नहीं है, अनियमित वर्षा। ठीक है, वनों की कटाई नहीं है, जलों का अविकरण पूर्ण उपयोग नहीं है। इसका सही उत्तर होगी अनियमित वर्षा के कारण बार बार अकाल और सूखा पड़ने का कारण रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा साइंस से संबंधित दोस्तों, लिथियम और कार्बोट गर्म करने पर देता है। तो आप सभी को पता होगा क्या देता है? LeO CO2। ठीक है, ये दोनों देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न था दोस्तों, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक होना अनिवार्य है? तो आप सभी को पता होगा ग्राम सभा में न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? वर्ष में 2। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो बताना है। सदाशिव भट्ट था, रणछोड़ भट्ट था, या जीवाधर था, या जगजीवन था? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर था वो है रणछोड़ भट्ट, जो आप सभी जानते होंगे 25 शिलालेख लिखे थे जिसे हम राज परिस्थिति भी कहते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा लिखे गए थे शिलालेख। याद रखना, 25 शिलालेख राज परिस्थिति। ठीक है, अगले पेपर में पूछा जा सकता है राज परिस्थिति। ठीक है, तो इसी की थी ये भी, और 25 शिलालेख इसने संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला एक रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका जो सही उत्तर था वो आपको मैं बता देता हूँ। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। आप एक बार हल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पर जो जीके से संबंधित प्रश्न है या फिर करंट अफेयर से संबंधित है, केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगला हमारा करंट अफेयर से संबंधित था, जो कि हमारी जो वीडियो डाली थी वहाँ से उठाए। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य का वह कौन सा मुख्यमंत्री था? तो आप सभी को पता होगा कौन सा था, 33वां। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारा मुख्यमंत्री है वो कौन सा है? 25वां मुख्यमंत्री है। कौन है? अशोक गहलोत जी। ठीक है, तो याद रखना ये भी प्रश्न शायद अगले बार जो एग्ज़ाम है
उसमें रिपीट होने की संभावना है, तो पूछा जा सकता है जो मुख्यमंत्री था वो कौन था। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है ये भी, याद रखना। 25वां मुख्यमंत्री हमारा अशोक गहलोत जी हैं जो। अगला प्रश्न है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताना है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये है चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा ये गणित से संबंधित दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो त्रिभुज भिन्न है, या फिर वर्ग है, शंकु है, वृत्त है। तो दोस्तों त्रिभुज, वर्ग और वृत्त ये 2D आकृति हैं, और ये त्रिआयामी, ठीक है, 3D आकृति है, तो ये भिन्न हो गया। तो आप सभी को पता होगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शंकु। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न रह गए हैं दोस्तों। हाँ, तो ये प्रश्न है हमारा, शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है, तो ये है बाग बाम्बर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला साइंस से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोट एशक को धातु एशक में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, तो कहलाती है, तो ये कहलाती है निस्तापन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला गणित से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रकार के कार्य करता है। तो किस प्रकार कार्य करता है ये करता है दोस्तों अपचयन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें डी नहीं होगा, व्यंजन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, व्यंजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये गणित से संबंधित है, इसको हम फिर छोड़ रहे हैं। आपको यहाँ पर केवल जीके से संबंधित प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। अगला साइंस से संबंधित है, तो इसको मैं आपको केवल सही उत्तर बता देता हूँ। दृष्टिपट निकट दृष्टि दोष और अवतल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। आपको बताना है जो राजस्थान शुभ शक्ति जो समूह योजना है वो किसके लिए चलाई गई है, तो श्रमिक परिवार की लड़कियों और महिलाओं के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कोल्यमाला की रचना किसने की। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो हरिपुराण वंश है और कोल्यमाला की रचना थी, तो ये वत्सराज के शासनकाल में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कोल्यमाला की जो रचयिता है वो कौन है, उद्योतन सूरी। ठीक है, उद्योतन सूरी इसके रचनाकार है, जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिकल लिस्ट है वो कहाँ विकसित हो रहा है। तो ये हो रहा है दोस्तों, कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था, राजस्थान के से कितने जिलों से मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो है। आपको बताना कितने जिलों में मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो 12 में। और ध्यान रखना अगले प्रश्न, अगले जो पेपर आएगा 5 तारीख को या फिर 11 तारीख वाला सीटी रीट में भी, तो 17 जिले पूछे जाएंगे जो अरावली से संबंधित है। ठीक है, अरावली जो प्रदेश है उसमें कितने जिले आते हैं, तो 17 जिले आते हैं।
याद रखना, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के जो स्वतंत्र संग्राम में कोटा महाराव की सहायता करने के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो करौली का शासक था मदन सिंह। कौन था? मदन। तो मदन ने सहायता भेजी थी, करौली के शासक मदन ने कोटा के महाराव राम सिंह को, ठीक है, याद रखना, राम सिंह को भेजी थी। और इसमें जो यहाँ के जो वो थे पॉलिटिकल एजेंट, उसने इसकी जो 13 से 17 कर दी, 17 से 13 कर दी। क्या कर दी थी? तोप सलामी। तो याद रखना, मदन की बढ़ा थी और राम सिंह की 17 से 13 कर दी थी, ये घटा दी थी, इसकी 13 से 17 बढ़ा दी थी। तो मदन की बढ़ी थी क्योंकि इसने सहायता की थी ये राम सिंह, कोटा के महाराज जो संग्राम सिंह था, ये राम सिंह था इसकी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में रिक्त स्थान की कमी को कम करने के लिए किया गया है। तो ये विटामिन ए की कमी कम करता है दोस्तों, सुनहरा चावल, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये मैथ से संबंधित था, आपको इसको मैं सही उत्तर दे देता हूँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो अगला हमारा प्रश्न है, हाँ ये था, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? आपको बताना है, दो दालचीनी है, पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो सभी को पता होना चाहिए, किससे प्राप्त होती है? छाल से, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, फैटी फैटी यकृत होता है, तो फैटी यकृत स्कर्वी नहीं होता, सूखा रोग नहीं होता, प्लेगरा नहीं होता, ये होता है क्वाशियोर, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए, तो दोस्तों गोंद के लिए आपको बताना है, तो गोंद के लिए थे सालार, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगर सालार नहीं हो तो अर्जुन वृक्ष भी गोंद के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, अर्जुन वृक्ष गोंद के लिए, और इसका जो सही उत्तर है वो है सालार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी, तो आपको याद रखना है शेखाजी शिखर, ठीक है, शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण दिन है जो हाल में, ये हमारे जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही है वहाँ से उठाया गया प्रश्न है, शेखाजी शिखर में, बस इतना याद रखना है, शेखाजी शिखर, ऑटोमेटिक याद रहेगा। अगला प्रश्न था, जो चंबल परियोजना है, जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो बतानी है आपको, कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आप सभी को पता होगा, तो राजस्थान और एमपी की 50-50 में है दोस्तों ये, ठीक है, याद रखना, 50% है जो राज्य सरकार और 50 एमपी सरकार, दोनों मतलब राजस्थान की 50 और एमपी की 50-50 अनुपात में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, ये एक साइंस का प्रश्न था, किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु रिक्त स्थान दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है, तो वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है, उत्तल लेंस सही उत्तर होगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ ये था, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो विधानसभा का जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो किया जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट से जो आउटपुट आउटपुट में जो बदलता है वो सीपीयू बदलता है, ठीक है, कौन बदलता है? सीपीयू बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी
फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? गुआनो। ठीक है, गुआनो जो एक फास्फोरस के चक्र की कड़ी है, याद रखना, गुआनो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो ये अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये दोस्तों रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था, तो इसको देख लेना एक बार। अगला प्रश्न है, जब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पहले से ही पूरी तरह ज्ञात है, यह प्रणाली है, तो जो पहले से ही ज्ञात होता है वो होता है नियतात्मक। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों ये प्रश्न देखो, हमने जो प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी थी वहीं से उठाया, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो करंट अफेयर्स के लिए हमने बेहतरीन प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है। ठीक है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमारी जो प्ले लिस्ट है, हमने पूरी एक व्यवस्थित ढंग से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जाकर देखेंगे तो प्रत्येक वीडियो बेहतरीन ढंग से आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर। तो एक बार जाकर देखिए, और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं गए हैं। और हमने प्रीवियस जो पेपर है, ठीक है, प्रीवियस के लिए भी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है। प्रीवियस पेपर देखने के लिए भी आप हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप ये प्रश्नों का लाभ उठा सकें और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो दोस्तों ये प्रश्न था, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, तो ये थे ID दुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर वर्तमान पूछा जाए, वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो मैंने आपको बताया था प्रताप की दुआ। आपको याद रखना है, प्रताप की दुआ। दुआ तो पहला था, और प्रताप कृष्ण लोहेरा वर्तमान कौन है, प्रताप कृष्ण लोहेरा। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ये बताना है कि ये फंक्शन का कार्य क्या है, तो ये मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो जो शून्य के काल का जो आशय है वो आपको बताना है, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठते हैं, तो ये शून्यकाल, इसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, शून्यकाल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, गलत का युग्म चयन करना है, जो गलत है उसको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? खेड़प, तो इसमें गलत का चयन करना था, खेड़प्पा, रामदास जी सही है, सिंहथल, हरिवंश जी, तो ये गलत हो गया। रैण दरियाव जी और साहेबरा रामचंद्र जी, तो ये बाकी सभी सही हैं। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सिंहथल हरिवंश जी नहीं है, हरिराम जी है। ठीक है, तो हरिराम जी, याद रखना, हरिराम दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त प्रकार सर्वदाता है, ये सर्वदाता होता है? तो आप सभी को पता होगा सर्वदाता कौन है, वो ऋणात्मक है जो, और सर्वग्राही AB। ठीक है, AB धनात्मक है, वो सर्वग्राही होता है। और ये जो पिछला पेपर है उसमें मैंने बताया था, जो एनालिसिस किया था कि ये तो सर्वदाता है और सर्वग्राही ये है, जो कि प्रश्न पिछले प्रीवियस में भी पूछा गया प्रश्न है, याद रखना, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि साहिबदीन किस शैली से संबंधित है, मेवाड़ से। और एक पूछा जाता है साहिब राम, कौन सा है, साहिब राम, तो इसका भी याद रखना है। साहिब राम जो चित्र शैली है वो है ढूंढाड़ से। ठीक है, तो साहिबदीन मेवाड़ से, साहिब राम ढूंढाड़ से, तो इसको याद रखना, आने वाली जो एग्ज़ाम में रीट या फिर CET का आपकी, उसमें आपके काम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न था,
राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोटोकोलॉजी जो संस्थान है वो स्थापित की जाएगी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में जो है वहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज होगी। ठीक है, कहाँ पर स्थापित होगी? JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था छप्पन का मैदान। दोस्तों आपको बार बार बता रहा था मैं, छप्पन का मैदान को याद रखना। तो आप सभी जानते भी होंगे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों एक करंट से संबंधित प्रश्न है हमारा, जो कि हमने जो प्रश्नोत्तरी कर शुरू कर रखी है, आपको फिर से बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, लगातार हम आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए जो भी साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन हम तब भी वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। और जो प्रीवियस प्रश्नोत्तरी हम करवा रहे हैं उनका भी लाभ उठाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तो इसका जो सही उत्तर था वो है कुंभलगढ़। ठीक है, जो ये बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया जो सिल्वर आउट ट्रैवलर जो अवार्ड दिया गया है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को दिया गया है। तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, जो साथी नया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ गलत न करो। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है। तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों तरह में कर सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों फिर से देखो, ये काली मिट्टी वाला प्रश्न आया है, काली मिट्टी के बर्तन। ठीक है, काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सवाई माधोपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न था 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी? तो किसने दी थी? रणजीत ने नहीं दी थी, केसरी सिंह ने नहीं थी, किसने दी थी? तो जोध रावत। ठीक है, याद रखना, जोध सिंह रावत ने शरण दी थी भीम जी चावर्ण को 1857 की क्रांति के समय। अगला ये हमारा कंप्यूटर से संबंधित था, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान जी के संबंधित हमारा प्रश्न है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? किस और नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होना है, तरताई त्रिपुरा सुंदरी, जो पांचाल जाति की कुल देवी है दोस्तों, ये बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इसका मंदिर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हम ये इस प्रश्नों को कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर कहलाती है। तो जो संचार माध्यम से जो भेजने की दर है वो बिट रेट कहलाती है, डी ऑप्शन बिट रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आभूषण के बारे में हमने प्रश्न आपको करवाया था, वहाँ से आया था, हम बार बार बता रहे हैं आपको। हम केवल वही प्रश्न आपके सामने लाते हैं जो एग्ज़ाम पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप हमारे साथ पहली बार देख रहे हैं तो जुड़ जाइए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट तभी वीडियो डालें आप तक पहुँचे और आप सभी वीडियो को देख पाएँ। तो बाजूबंद जो आभूषण है आप सभी जानते भी होंगे इसे, तो कहाँ पर पहना जाता है? भुजा में। ठीक है, बाजू में पहना जाता है बाजूबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो ये आउटलाइन जो व्यू है ये नहीं होता। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा हिंदी से संबंधित है, किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो आदि का आरंभ, यही दोस्तों विलोम सही नहीं है। बाकी तिमिर का प्रकाश होता है, गौरव का लाघव होता है, बंधन का मुक्ति होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आहड़
अहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अहाड़ HD सांकलिया ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अहाड़ का जो खोज करता था वो कौन था, आप सबको पता होना चाहिए। आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास इसका उत्खनन उत्खनन करता था। और दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास ने कब खोज की थी इसकी? 1953 में। याद रखना, अहाड़ आयड़ नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे। तो याद रखना, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको फिर से बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाँ दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा कट रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसे जो बिपिन रावत था, इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला हमारा राजस्थान की जो जनगणना संबंधित प्रश्न है। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011 में कौन सा क्रम है? तो राजस्थान का जो क्रम था वो है 8वां में। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जनसंख्या में 8वां है, क्षेत्रफल में पहला है, लिंगानुपात में 21वां है, घनत्व में 18वां है, और साक्षरता में 26वां है। तो इन चारों पाँचों को याद रखना, एग्ज़ाम यहीं से उठेगा, फिर से पूछा जाएगा। आने वाली जो 2-3 एग्ज़ाम आपकी 4-5 बच रही हैं, सभी में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र या गजट प्रकाशित किया जाता है? तो ये है अधिसूचना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH जो कारक है एक प्रतिजन है जो कि रिक्त स्थान की सतह पर स्थित होता है। तो किसकी सतह पर होता है? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाल रुधिर कणिकाएं। RH कारक याद रखना, क्वेश्चन वापस रिपीट भी हो सकता है। राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री है? तो हेवेल्स इंडिया कहाँ पर है? अलवर में है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हेवेल्स अलवर, हेवेल्स अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण जिसे हम रूडा कहते हैं, स्थापना थी 1995 में। ठीक है, तो रूडा की स्थापना 1995 में हुई थी। तो इसका कार्य क्या है? जो गैर कृषि विकास क्षेत्र है उसका विकास करना है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना, रूडा। डेट याद रखना, आने वाली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, रूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 1/2 नहीं, 1/4 नहीं, 1/6। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सदस्यों की कुल संख्या होनी चाहिए 1/6। ठीक है, सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये उससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? तो ये प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? आणविक कैंची। तो आणविक कैंची याद रखना, प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 2024 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा वो देश का नाम बताना है। तो कहाँ पर होगा? पेरिस में। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंचायत राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की गई थी। तो जो पंचायत राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की है, वो किसने की है? अशोक मेहता। ठीक है, इसका हालांकि कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक आंसर है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पे ये हुआ है। एक बार आप ज़रूर देख लेना, इसका आंसर कन्फर्म। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोर्ड जो रेस है उसका आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन था अचलगढ़ दुर्ग। तो ये तो आप सभी जानते हैं। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। अचलगढ़ चोटी का ऊंचाई पूछी जाए तो 1380 मीटर, और ये चोटी का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, याद रखना। शेर की 1597 में, दिलवाड़ा की 1442, चरखा की 1431, बाकी आबू की 1224। तो इस तरह याद रखना इनको, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों के सम्मुख, ये गणित से संबंधित है, सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज होता है समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, समद्वि बाहु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर आप सभी को पता होना चाहिए, कर्मधारय है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय है। ये रीजनिंग संबंधित है, आप देख लीजिएगा। उदाहरण, एक उदाहरण है, तो ये है द्वि विस्थापन अभिक्रिया का। ये ऊपर जो उदाहरण दे रखा है आप देख लेना, द्वि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये जो दे रखा है ये। ठीक है, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलाश सांखला। बार बार हम ये आपको जब भी प्रश्नोत्तर करवाते हैं इसके बारे में जरूर बताते हैं। कैलाश सांखला का संबंध टाइगर प्रोजेक्ट से है, बाघ परियोजना, ये बाघ संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस शब्द किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? तो योगीराज में ही है दोस्तों, बाकी ठीक है। योगीराज में अशुद्ध है, ये योगीराज होता, ये होता है योगी राज। ठीक है, तो ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यूकार्टल जो प्लस वाई है इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जलीय एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का जो सीमा कारक है वो क्या है? तो इसमें वायु, ए ऑप्शन सही होगा, वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 16 नवंबर। दोस्तों ये हमारा जो कितना प्रश्न उठाया है, जो करंट अफेयर्स के लिए हमने प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है, करंट अफेयर्स के लिए हमने जो प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है ना, वहाँ से ये प्रश्न आया है। आप जाकर चाहे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ प्रत्येक वीडियो में 10 से 15 प्रश्न मिलेंगे। अब तक 17 वीडियो हमने कराई हैं, वहाँ से प्रश्न आए हैं, तो आप एक उन्हें जाकर ज़रूर देख लें। जो साथी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तब भी हम अगली जो वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए, और आप आने वाली जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगिता परीक्षा है, उन प्रश्नों को सही कर पाएँ। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और जो लगातार जुड़ रहे हैं उनको पता भी होगा कि प्रश्न हमारे ही जो करंट अफेयर से संबंधित है, जो प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर हम हल करवा रहे हैं वहीं से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं अधिकतर। ये प्रश्न था 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी थी बगरू में। ठीक है, बगरू जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अगला है, एक रिक्त स्थान एक कार्य को आदेश की श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया है, जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करे वो होता है कोडिंग। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, कोडिंग। अगला साइंस से संबंधित प्रश्न है हमारा, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो वो होता है
बैंगनी। ठीक है, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक, तो ये होता है पैर से सिर तक। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पैर से सिर तक। नेक्स्ट हमारा हिंदी से संबंधित है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा, तो भाव जिसमें प्रधानता होती है, मित्रता। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, मुसीबत के समय उपाय खोजना, तो आग लगने पर हम कुआं खोद रहे हैं तो मुसीबत जब आती है तब उपाय ढूंढते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हम करवा चुके हैं। ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। हमारा अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रन अप रही, तो हमने ये प्रश्न भी आपको कराया है करंट अफेयर्स के लिए, जब हमने प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है, तो आप हमारे साथ करंट अफेयर्स के लिए जुड़ सकते हैं, राजस्थान के प्रीवियस पेपरों के लिए जुड़ सकते हैं, वहाँ से ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो साथी नया जुड़ा है तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो का आनंद उठा सकें, आने वाली जो प्रतियोगिताओं में प्रश्नों को सही कर सफलता प्राप्त कर सकें। तो आज ही चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, तो 23 डिग्री 03 से 30 12, सॉरी दक्षिण नहीं होगा, ये उत्तरी होगा, 23 डिग्री 03 से 30 12, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया रॉकेट है, तो ये है निजी क्षेत्र का विक्रम एस। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, विक्रम एस। तो दोस्तों, जो हम ये प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं, ये आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए काम आएगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो जयपुर का कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, अगर पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है राजस्थान का, तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा शास्त्रीय नृत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न फिर से करंट से संबंधित है, गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया था, ये है चिरंजीवी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चिरंजीवी। ठीक है, तो फिर से करंट से संबंधित प्रश्न आया है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो प्रश्नोत्तरी हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों, योजना से संबंधित मैं हर वीडियो में एक प्रश्न करवाता हूँ आपके लिए, प्रत्येक ऑप्शन में चार ऑप्शन की अलग अलग योजना बताता हूँ। तो आप सभी वहाँ जाकर देखेंगे तो प्रत्येक वीडियो में आपको समझ आएगी, आपको योजना से संबंधित, डेट से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो एक बार जाकर हमारे साथ जुड़िए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ये प्रश्न आपको जो कि तो वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम योजना जो कब चली है, 9 सितंबर 2020 को। और दोस्तों, इसमें 100 दिन का रोजगार है, याद रखना, ये भी आगे जो आने वाली एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है, 100 दिन का रोजगार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने जा रहा है, तो ये राखी गढ़ी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राखी गढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती हैं, तो दोस्तों, जो आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है वो हमको बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ग्रेनाइट और रायोलाइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
याद रखना, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, वापस रिपीट हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, विपरीत लक्षणों वाले जीनों के जोड़े कहलाते हैं। तो ये प्रश्न पिछले पेपर में भी आया था, एलील कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, जड़ूलो जन्म से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, जड़ूलो। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, अन्वेषण, अन्वेषण शब्द का सही संधिच्छेद है। तो इसका सही उच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, गोगा जी का जन्म। दोस्तों जो पिछला पेपर लगा था उसमें आपको मैंने बताया था गोगा जी का जन्म पूछा जाएगा। तो ये ददरे और चूरू में आ गया, और वो अगला प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, गोगा मेड़ी पूजा स्थल। ठीक है, गोगा मेड़ी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में। तो ये पूछा जाएगा, याद रखना, आने वाली जो अगली एग्जाम है 5 तारीख वाली, उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमारे जो प्रश्नोत्तरी करंट अफेयर से संबंधित है वहीं से उठाया गया है। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को आज ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसका आनंद उठाइए। और आपको मैं बता दूँ, इसके अलावा हम करंट अफेयर्स तो चला ही रहे हैं, इसके अलावा हम रोज़ प्रीवियस पेपर के जो बेहतरीन प्रश्न हैं वे आपके लिए डालते हैं। तो वहाँ से भी पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और आप सभी वीडियो को देखकर आने वाले एग्ज़ाम को सही तरीके से दे पाएँ और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। तो इन्वेस्ट जो समिट योजना है, राजस्थान के जयपुर ज़िले में आयोजन हुआ था इसका 7-8 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, धौलागिरी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, धौलागिरी। और दोस्तों ये मनरेगा से संबंधित प्रश्न था कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम रिक्त स्थान दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो मनरेगा हो या शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम, दोनों में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था, ये पूछा जा सकता है, याद रखना वापस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री का कहाँ स्थित है। तो पार्ले बिस्किट फैक्ट्री है नीमराणा अलवर में। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप रेगिस्तान नदी स्थित है। तो सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है आवासीय वो है ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न था हमारा, पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक में कौन तो हो गया प्रश्नवाचक, जिसका जिसकी हो गया, ये हो गया संबंध, कोई कुछ हो गया अनिश्चय। तो क्या बचा हम, तो हम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष में आएगा शायद ये, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग, हमने सभी अध्यक्ष करवा चुके हैं आपको। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, वहाँ आपको अध्यक्ष देखने को मिलेगा फजल अली। ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर देखना, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो व्यवस्थित ढंग से आपको मिलेगी। अब तक 17 वीडियो कराए हैं, वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप हमारे साथ जुड़ें और उन वीडियो का आनंद उठा सकें। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई। तो ये हमने आपको करवा रखा है बलवंत सिंह मेहता में। आप प्रीवियस पेपर को जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा बलवंत सिंह मेहता। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न था महाई कंचन माही धवन। आपने अगर स्नातक स्तर का पेपर दिया था आपको तो वहाँ देखने को मिला होगा महाई कंचन माही धवल। तो ये किसकी किस्म थी? मक्का की। और एक आता है माही सुगंधा, ठीक है, तो फिर से पूछा जा सकता है माही सुगंधा। तो ये माही सुगंधा किसकी जो किस्म है? तो ये है चावल की, ठीक है, माही सुगंधा। अच्छा प्रश्न है, रिपीट होगा और पूछा भी जाएगा, देखना। तो ये हम बता ही चुके हैं, इसका जो सही आंसर था बलवंत सिंह मेहता था। मेवाड़ प्रजामंडल का 1938 में अध्यक्ष था वो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नहीं है वो बताना है। प्रचलित पवने, वर्षा का समान वितरण, तापमान, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी है, तापमान है, वर्षा का असमान वितरण और प्रचलित पवने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जलवायु का उत्तरदायी कारण है प्रचलित पवने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है DNA और RNA जो शुक्राणु का अंतर है वो है अभाव, 2C ऑक्सीजन का अभाव, ठीक है, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड है, तो आपको सभी को पता होगा डायमंड मतलब डायमंड कोहिनूर। ये डायमंड है दोस्तों, ये कार्बन का अपर रूप, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कार्बन का अपर रूप। नेक्स्ट प्रश्न है जानकी जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? तो आपको बताना है तमाशा से होता है, नौटंकी से होता है, बहरूपिया फड़ से। तो जानकी लाल का संबंध है बहरूपिया से। आने वाले एग्जाम पूछ सकता है फड़ से कौन है? श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी पूछा जा सकता है, तो याद रखना फड़ का। और तमाशा का भी पूछा गया था, ठीक है, जो पिछला पेपर लगा है उसमें तमाशा पूछा गया है, और बहरूपिया का तो फड़ का याद रखना श्रीलाल जोशी पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध आपको बताना है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है गुरुता, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुरुता। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो RPSC है इसके बारे में मैं आपको खुलकर बता चुका हूँ। इसमें RPSC जो है एक अध्यक्ष 7 अन्य सदस्य, कुल कितने होते हैं? 8, ठीक है। और RPSC अगर बात करें बोर्ड की तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? SK घोष। कौन था? SK घोष। वर्तमान कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। तो आने वाले जो एग्जाम है इसका थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय, श्रोत्रिय ये, ठीक है। और इसको जो पद से हटाया जा सकता है वो हटाया जा सकता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है? तो महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधार। तो आप सभी को पता होगा महाभारत है, पीर पंजाल है, धौलावीर है, ये सभी हिमालय से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न था दोस्तों किशन किशन की फल्गुबाई, मतलब किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है उसका संबंध
किससे है? कालबेलिया से है, छरी से है, चक्री से है, तेरह ताली से है। तो दोस्तों ये चारों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न उठता है। तो जो फल्गुबाई का संबंध है ना, वो है छरी से, और कालबेलिया जो जनजाति का संबंध है तो वो है गुलाबों से। ठीक है, तो ध्यान रखना गुलाब पूछा जा रहा है, जो आने वाले एग्जाम है उसमें गुलाबों को ध्यान रखना, गुलाबों से संबंधित प्रश्न आएगा। कालबेलिया को आपको बताना है, कालबेलिया। ठीक है, वैसे कालबेलिया है जो बात करें तो इनके प्रसिद्ध जो नृत्य हैं वो पणिहारी है, वागड़िया है, इंडूणी है, और सपेरा है, शंकरिया है। तो ये चार पांच नृत्य हैं इनके फेमस। तो ये पूछे जाते हैं कि ये किसके नृत्य हैं, तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तेरह ताली इसका उद्गम कहाँ से है? पाली से। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। और जैसलमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों ये, उद्गम इसका पाली से था। चक्री कंजर जाति, कंजर जो जाति है, चक्री जो कंजर जाति है ना, इसका फेमस नृत्य है कंजर का। और छरी की बात करें तो ये गुर्जर जाति का है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा याद रखना। अच्छे प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, अब लगभग प्रश्न खत्म हो चुके हैं जीके से संबंधित। तो आपको मैं बता दूं, जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा था तो वो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकता है। रोज़ हम करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बेहतरीन प्रश्नोत्तर ला रहे हैं। आप जाकर देखेंगे तो ये प्रश्न जो आ रहे हैं वहीं से फंस रहे हैं। जो आर एस बोर्ड है वो यहीं से, अधीनस्थ बोर्ड या कर्मचारी बोर्ड है, यहीं से प्रश्नों को उठा रही है। तो करंट अफेयर्स के लिए और जो प्रीवियस पेपर जो ले रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस जो पेपर है वो भी हम करा रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए प्रश्नोत्तर चला रखे, तो करंट अफेयर्स के लिए वहाँ से मिलेंगे। तो आज जो साथी नया जुड़ा था वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि तब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अगर हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाना। धन्यवाद।